नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही विरोधाभासों में उलझता नजर आ रहा है। इस बार विवाद की जड़ बने हैं पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़े एक लीक दस्तावेज, जिसमें कतर और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क अल जजीरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दस्तावेज के सामने आते ही न सिर्फ पाकिस्तान की सत्ता और सेना की मंशा पर सवाल उठे हैं, बल्कि ये बहस भी तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय हर बार बाहरी ताकतों और मीडिया को कटघरे में खड़ा करता है। लीक दस्तावेजों में दावा किया गया है कि कतर और अल जजीरा पाकिस्तान के खिलाफ एक सुनियोजित नैरेटिव वॉर चला रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक अल जजीरा की रिपोर्टिंग पाकिस्तान की सेना उसकी आंतरिक सुरक्षा नीतियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों को जानबूझकर नकारात्मक तरीके से पेश कर रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है। सैन्य प्रतिष्ठान का आरोप है कि इसके पीछे कूटनीतिक और रणनीतिक मकसद छिपे हैं। हालांकि इस दस्तावेज के लीक होते ही पाकिस्तान के भीतर और बाहर आलोचनाओं का तूफान खड़ा हो गया। आलोचकों का कहना है कि ये दस्तावेज दरअसल पाकिस्तान की उस पुरानी आदत को उजागर करता है, जिसमें वो अपनी नीतिगत विफलताओं और अंदरूनी संकटों के लिए हमेशा किसी बाहरी दुश्मन को जिम्मेदार ठहराता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय बहुस्तरीय संकट से गुजरा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई आसमान छू रही है और विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। सरकार और सेना के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सड़कों पर है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख कमजोर पड़ती जा रही है। इसी बीच आतंकवाद से जुड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बावजूद पाकिस्तान पर अब भी आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ आतंकी संगठनों के खिलाफ चयनात्मक कार्रवाई करता है। ऐसे में अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग पाकिस्तान के लिए असहज सवाल खड़े कर रही है। आलोचकों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है तो इसके लिए अल जजीरा या कतर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी नीतियां जिम्मेदार है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन गायब किए जाने वालों के मामले, अल्पसंख्यकों पर हमले और राजनीतिक विरोध को दबाने के तरीके दुनिया से छिपे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान लंबे समय से नजरअंदाज करता आया। इस लीक दस्तावेजों ने पाकिस्तान की मीडिया को लेकर घबराहट का माहौल भी बना दिया। विश्लेषकों के मुताबिक जब कोई देश अपनी कहानी दुनिया के सामने मजबूती से नहीं रख पाता तो वो अक्सर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को षड्यंत्र बताकर खारिज करने लगता है। पाकिस्तान में ये प्रवृत्ति नई नहीं है। इससे पहले भी विदेशी मीडिया, NGO और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों को पाकिस्तान विरोधी एजेंडा करार दिया गया। कतर और अल जजीरा को लेकर उठाए गए आरोप कूटनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील माने जा रहे हैं। कतर मध्य पूर्व में पाकिस्तान का एक अहम साझेदार रहा और आर्थिक सहयोग से लेकर प्रवासी पाकिस्तान श्रमिकों तक दोनों देशों के रिश्ते कई स्तरों पर जुड़े। ऐसे में इस तरह के आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आना पाकिस्तान की विदेश नीति की असंगति को भी दर्शाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये लीक दस्तावेज पाकिस्तान की सेना के भीतर चल रही आंतरिक बेचैनी का संकेत भी हो सकता है। जब सैन्य प्रतिष्ठान खुद को लगातार अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के घेरे में देखता है तो वो नैरेटिव कंट्रोल के लिए मीडिया और कूटनीति को निशाना बनाता है, लेकिन ये रणनीति अक्सर उल्टी पड़ती है और सवाल और गहरे हो जाते हैं। पाकिस्तान के भीतर स्वतंत्र जर्नलिज्म और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इस दस्तावेज पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग से ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में स्वतंत्र मीडिया की जगह लगातार सिमटती जा रही है। स्थानीय पत्रकारों को दबाव, धमकी और सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग पाकिस्तान के लिए आईना बन जाती है। दस्तावेज के लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। कई यूजर सवाल उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास आरोपों का ठोस जवाब है तो तथ्यों और पारदर्शिता के साथ सामने क्यों नहीं आता? क्यों हर बार दोष दूसरों पर डालकर असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है? विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी विश्वसनीयता का संकट है। जब कोई देश बार बार अपने ही दावों और हकीकत के बीच फंसता है तो दुनिया उसकी बातों को संदेह की नज़र से देखने लगती है। ऐसे में मीडिया को दोष देना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे और गहरा करता है। ये पूरा विवाद उस समय सामने आया जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन की सख्त जरूरत है। आर्थिक मदद, निवेश और कूटनीतिक समर्थन तभी मिल सकता है जब किसी देश पर भरोसा हो, लेकिन लीक दस्तावेज और उसके बाद आई प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान की स्थिति को और कमजोर करती दिख रही हैं। ये सवाल अहम है कि क्या पाकिस्तान आत्ममंथन के लिए तैयार है? क्या वो स्वीकार करेगा कि उसकी छवि उसकी अपनी नीतियों, फैसलों और इतिहास से बनी है, ना कि किसी विदेशी चैनल या देश की साजिश से?
या फिर वो पहले की तरह इस बार भी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता चुनेगा। निष्कर्ष ये कि कतर और अल जजीरा पर आरोप लगाते हुए सामने आया कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान का ये लीक दस्तावेज सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के गहरे संकटों का प्रतिबिंब है। ये दस्तावेज बताता है कि समस्या मीडिया में नहीं बल्कि उस व्यवस्था में है जो आलोचना को स्वीकार करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करती है। जब तक पाकिस्तान इस सच्चाई का सामना नहीं करेगा तब तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर उठते सवाल यूं ही बने रहेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।